ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब हम आपको जो कड़वी हकीकत दिखाने जा रहे हैं वो आपको यकीनन झकझोर देगी, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल दहल उठेगा। ये ब्लड कैंसर है। मैं जब से जबलपुर में दवाई हो रही है हो गई मैंने, अब पैसे नहीं बचे हैं, पैसे नहीं बचे इसलिए बंद हो गई दवाई। इस मासूम को सुना आपने, जो अपनी तोतली जुबान में खुद के कैंसर पीड़ित होने की बात कहते हुए इस जानलेवा बीमारी से मुक्ति चाहता है। दरअसल 5 साल का मासूम दमोह जिले के हटा में ककराई वार्ड में रहने वाला भविष्य सेन है। बीते 2 साल पहले डॉक्टर्स ने इसे ब्लड कैंसर बताया। भविष्य के पिता मनोज हटा में ही एक गुमटी में सैलून चलाकर रोज 100-200 रुपए कमाते हैं। बामुश्किल परिवार चल पाता था, लेकिन बेटे को हुए कैंसर ने सब गड़बड़ कर दिया। कच्चा मकान गिरवी है, पत्नी के जेवर बिक चुके हैं, लेकिन बीमारी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अभी तो पहले भोपाल में चला सर, तो उसके बाद वहाँ भी थोड़ी पैसों की समस्या आई, तो उसके बाद हम जबलपुर मेडिकल में अभी करीब 1 साल से इलाज चल रहा है। वहाँ भी हमारी हालत ठीक नहीं है, पैसे भी नहीं हमारे वहाँ पर, तो हम लोग मांग कर खाना खाते हैं। जैसे जो वार्ड में रहते हैं वो लोग हमारी मदद करते हैं, कोई मोहल्ले वाले जाते हैं तो कुछ मदद कर आते हैं। इस टाइप से मेरी बेटी का इलाज चल रहा है। बाकी सर गवर्नमेंट की कोई योजनाएं भी नहीं मिली हैं। दावे तो बहुत करती है गवर्नमेंट, लेकिन सामने कोई नहीं आता है भाई साहब। अपने जिगर के टुकड़े को इस गंभीर बीमारी से जूझते देख भविष्य की मां के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सुखद पहलू ये है कि यहाँ लोग जरूर इस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए हैं। हटा के हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने एक साथ सामने आकर सड़क पर झोली फैलाकर लोगों से मदद मांगी, तो छोटी सी बस्ती में 50,000 से ज्यादा रकम जमा हो गई, जिसे लोगों ने मनोज को सौंप दिया ताकि बच्चे का बंद इलाज फिर से चालू हो सके। आज हम लोगों ने झोली निकालकर पूरे शहर में झोली का गश्त किया। शहर में हिंदू और मुसलमानों, व्यापारी बंधुओं ने, बुद्धिजीवी तबके ने पूरा सहयोग दिया और 56,722 रुपए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठजनों के द्वारा मनोज सेन को सौंप दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जब इलाके के एसडीएम को जानकारी दी गई तो उनकी आत्मा भी कांप गई। चूंकि ये अफसर कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं, लिहाजा उन्हें इस मासूम के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब जानकारी मिली तो वो खुद कह रहे हैं कि इसे एक अभियान के रूप में लिया जाएगा और पीड़ित की हर संभव मदद की जाएगी। मैं भी शासन स्तर से जो भी हम कर सकते हैं भरपूर सहयोग करेंगे और अन्य लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि इतनी सारी राशि आपके सहयोग से इकट्ठी हुई है, उसमें और भी राशि इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि नगर क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें आगे आकर के इस गरीब की मदद करें। बहरहाल इस मासूम की अपील और उसके पिता के रुंधे गले से निकलने वाले शब्दों को जो भी सुनता है वो हिल जाता है। लोगों का अंदर तक हिल जाना लाजमी है, लेकिन सवाल हमारे सिस्टम पर भी है। इलाज के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, बच्चों के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। उसके बावजूद आखिर भविष्य जैसे गरीब पीड़ित बच्चों को लाभ क्यों नहीं मिल पाता? मुझे ब्लड कैंसर है। मैं जब से जबलपुर में दवाई हो रही है हो गई मैंने, अब पैसे नहीं बचे हैं, पैसे नहीं बचे इसलिए बंद हो गई दवाई। आशीष, ये हम पूरी कहानी दिखा रहे थे और ये छोटा सा बच्चा भविष्य सेन जिसका नाम है, ये खुद कह रहा है कि मुझे ब्लड कैंसर है और मुझे इलाज की जरूरत है। प्रहलाद पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सांसद हैं दमोह के, बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका। एक छोटा सा बच्चा है प्रहलाद जी, और वो ये उम्मीद कर रहा है कि शासन से उसे मदद मिले। उसका परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं ये। क्या आप ये भरोसा दिलाएंगे भविष्य और उसके माता पिता को कि उसका इलाज होगा, हर संभव मदद करेगी सरकार? नहीं, सरकार मदद करती ही है। हमारे यहाँ दमोह में डायलिसिस मशीन है, अभी इसी साल से शुरू हुई है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर बाकी चीजें उपलब्ध है। अगर इनने किसी भी कार्यालय में संपर्क किया होता, हमारे विधायक, मुझे पता नहीं उनने किसको संपर्क किया है, मेरे कार्यालय में भी संपर्क किया होता तो भी बिना किसी परिचय के वहाँ पर मदद मिलती है। हमारे यहाँ इलाज के लिए न जांच पूछी जाती है न पार्टी, या तो इन्हें संपर्क नहीं किया होगा। राज्य सरकार भी मदद करती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डायलिसिस मशीन है। अब उनको रिक्वायरमेंट क्या है मुझे पता नहीं, मैं जान नहीं पा रहा हूँ।
जी, तो आप अपने जो आपके सहयोगी हैं, जो दमोह में सक्रिय हैं, उनके जरिए क्या ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपके कार्यालय तक इन्हें पहुंचा दें, क्या आप पूरा मदद का भरोसा देते हैं? 100% बिना वो मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे कार्यालय में जाएंगे तो उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रहलाद पटेल जी सांसद हैं वहां के और कह रहे हैं कि अगर हम तक पहुंचते हैं तो तुरंत इनकी मदद की जाएगी। हालांकि जो अधिकारी हैं वो भी मदद का भरोसा दे रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस परिवार की और भविष्य की मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़@10 में